काम कर रहे हैं तो उसमें उनका अपना फायदा क्या? देखिए, मैं आपका सवाल का जवाब देने से पहले संक्षेप में कुछ बताना चाहूंगा कि ये लड़ाई आज की नहीं है, 2014 से चल रही है, जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था हम्म। और क्रिमेनिया जो पेनिनसुला है उसको जो उन्होंने कैप्चर किया था। दूसरा उन्होंने एरिया जो कैप्चर किया था वो था डोनबास। और ये बेसिकली उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और उनको ये महसूस हुआ था कि यूक्रेनियंस जो हैं वो जो रशियन स्पीकिंग लोग हैं उनको वो कत्लेआम जेनोसाइड कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है उस समय से ये जंग चला ही आ रहा है। अब 2022 में रशिया ने फिर इन्वेजन किया, पर उसके जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो उस टाइम चल रही थी उसकी वजह से जो है ये हुआ है। और दूसरा था कि रशिया का जो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत बड़ा था। उसमें यूक्रेन को नाटो में ज्वाइन कराने के लिए जो है अमेरिका बहुत ज़्यादा चाहता था कि ये यूक्रेन जो है वो नाटो ज्वाइन करे। रशिया को ये महसूस हुआ कि यूक्रेन भी अगर नाटो ज्वाइन करता है तो वो जो नाटो अलायंस है वो धीरे धीरे रशिया के चारों तरफ जो है नेटो से अलाइड देशों को जो है वहां पे स्थगित वहां पे स्थापित कर देगी। तो ये रीजन था। दूसरा वो यूक्रेन को जो है डीमिलिटराइज करना चाहता था और डी नाजिफाई करना चाहता था। अब मैं आता हूँ अब 2025 में। 2025 में जो है जो जैसे आपने बताया कि रशिया ने जो है बहुत ही ज्यादा मैसिव एरियल स्ट्राइक कैरी आउट किए, जिसमें 400 से ज्यादा ड्रोन्स फायर किए हैं, मिसाइल्स फायर किए हैं 27 लोकेशंस को। और वो की शहर के ही एरिया को जो है 27 लोकेशंस को उन्होंने किया है। इसमें काफी क्षति हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हुई है, जान हताहत हुई है, सिविलियन पॉपुलेशन इंजर्ड है। तो काफी कुछ ये हुआ है। अब ट्रम्प साहब जो हैं इनिशियली क्योंकि वो चाहते थे कि यूक्रेन जो है नाटो ज्वाइन करे, पर वो आज तक नहीं हो पा रहा है क्योंकि रशिया ने बिल्कुल साफ मना कर दिया है कि वो यूक्रेन को जो है नाटो का सदस्य नहीं बनने देगा। और इस वजह से जो है ये लड़ाई छिड़ी हुई है। और अब ट्रम्प साहब को जो है समझ आ गया है कि यूक्रेन को वो नाटो अलायंस में नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रशिया जिस तरह से चल रहा है वो यूक्रेन का जो है ये बात मानने को तैयार नहीं होगा। तो अब जो है ट्रम्प को ये लगता है कि यहाँ पे तो कोई उनको फायदा मिल नहीं रहा है। देखिए, अमेरिका की एक पॉलिसी रही है हमेशा कि वो अमेरिका फर्स्ट, वो ये देखते हैं कि कहाँ पे जो है मैं कुछ करूं और मुझे उसका फायदा मिले। अब इन्होंने क्या किया है, अब ये मिडिल ईस्ट में जो है इसराइल की तरफ जो है अब ये ज्यादा झुकाव उस तरफ हो गया है, क्योंकि वहां से इनको गेन अब ज्यादा मिलने वाला है। इसराइल में ईरान में जो न्यूक्लियर यूरेनियम जो है वो इनरिचमेंट काफी आगे तक चला गया, उसकी प्योरिटी काफी हो गई है। और ईरान जो है वो न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए अब थोड़ा दूर है, सक्षम हो जाएगा। इसराइल के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर ईरान के पास जो है न्यूक्लियर मिसाइल वो प्रोड्यूस करता है तो उसका सबसे पहला जो है स्ट्राइक अगर होगा कहीं पे तो वो इसराइल के ऊपर होगा। दूसरा डर ये है कि ये जो हिजबुल्ला, हमास और हौदी हैं, इन सब ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये प्रॉक्सी हैं ईरान की। और ईरान जो है कोई भरोसा नहीं है कि कल को जो है वो कुछ मिसाइल जो हैं इनको भी दे दे। तो ये सब देखते हुए जो है ट्रम्प को वहां चिंता हो रही है, क्योंकि ट्रम्प यूएस और इसराइल ईरान में भी जो है ज्यादा मतलब उनका आपस में काफी मतभेद है। और ट्रम्प नहीं चाहते हैं कि उनके पास जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, जो उन्होंने G7 समिट से निकलते हुए भी बड़ा क्लियर बोला था। और ये जो है G7 समिट में सभी लीडर्स जितने थे उनका ये साझा बयान आया है कि ईरान को न्यूक्लियर मिलिट्रीराइज स्टेट नहीं बनने देंगे। ये बहुत बड़ी बात कही गई है। और तीसरा ये दूसरा जो मैं पॉइंट बताना चाहता था वो ये है कि जो प्रेजेंट सत्ता है अल खमेनी की, वो 1980 में जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई थी तो उसके बाद जो है वहां पे कट्टरपंथी जो है
वो सरकार आ गई थी जिन्होंने शरिया लॉ लागू कर दिया था। जो ईरानियन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा तंग है, और वो भी चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से जो है ये रेडिकलाइज्ड जो सत्ता है उसको हटाया जाए। इसमें उन्होंने देखा कि इसराइल जो है मदद कर रही है। अब आप देखें, इसराइल ने ईरान के अंदर घुस के प्रिसिशन स्ट्राइक्स ड्रोन्स के थ्रू किए थे, और वो ड्रोन्स ले जाके काफी दिन तक वहां पे ठहरे हुए थे, और उन्होंने फिर जो है ये कार्रवाई की है। इसका मतलब ये है कि वहां पे जो ईरानियन पॉपुलेशन है उनकी भी उनको मदद मिली है। दूसरा, ये मैं बताना चाहूंगा कि जो IRGC है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उनके भी कुछ जो मिलिट्री के सदस्य हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज हैं, और वो भी इसराइल की मदद कर रहे हैं। तो ये सब देखते हुए जो है ट्रंप को ये लग रहा है कि अब मुझे जो है मिडल ईस्ट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां से उसको गेन होगा। और इस वजह से जो है उसने अब आप देखिए 20,000 ड्रोन्स जो है यूक्रेन से उसने मिडल ईस्ट भेज दिए हैं। तो ट्रंप को जो है अब कोई यूक्रेन से लेना देना नहीं है। उसका जो है पूरा जो दिमाग है और जो क्षमता है वो सब यूएस की वो वहां पे इस्तेमाल करेगा। रचना, जिस तरीके से आपने बताया और बताया, ये अस्तित्व की लड़ाई है, लड़ाई भड़कती हुई नजर आ रही है, इसमें अमेरिका का क्या रोल है आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हमारे दर्शकों को। लेकिन ब्रिगेडियर दत्ता